अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे। यह डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोकप्रिय नेता के साथ साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी थी जो पीएम के रूप में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाली प्रधानमंत्री थी, जिनको पीएम मोदी ने पीछे कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भाग लेने वाले 75% लोगों ने पीएम मोदी को एक लोकतांत्रिक विश्व नेता के रूप में पसंद किया है। 7% लोग कोई राय नहीं बना पाए, जबकि 18% लोगों ने उन्हें नापसंद किया। इस लिस्ट में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं। उन्हें 59% लोगों ने पसंद किया। 13% लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, जबकि 29% लोगों ने उन्हें नापसंद किया। म्यूंग के लिए दूसरा स्थान हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने अभी एक महीना पहले ही साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का पद संभाला है। मॉर्निंग कंसल्ट ने कहा है कि लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग 4 से 10 जुलाई 2025 तक इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है। रेटिंग हर देश में वयस्कों के विचार का 7 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाती है। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर है। उन्हें 57% वोट मिले हैं। 6% लोगों ने कोई राय नहीं दी है और 37% लोगों ने उन्हें नापसंद किया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चौथे स्थान पर है। उन्हें 56% वोट मिले हैं। 31% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, जबकि 13% लोगों की कोई राय नहीं दी है। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज 5वें स्थान पर है। उन्हें 54% वोट मिले। 35% वोटर उनसे सहमत नहीं थे, जबकि 11% लोगों ने कोई राय नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें स्थान पर है। उन्हें केवल 44% वोट मिले। हैरानी की बात है कि ट्रंप ने पिछले नवंबर में अमेरिका का चुनाव भारी बहुमत से जीता था, लेकिन उनके व्यापार शुल्क और कुछ अंदरूनी फैसले से उनकी लोकप्रियता कम हुई है। पोलैंड के डोनाल्ड टस्क 9वें स्थान पर है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 10वें स्थान पर है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की, जो पहले स्थान पर है। पीएम मोदी का दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पहले स्थान पर आना ये भारत के लिए गर्व की बात तो है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारत में जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद भाजपा के वो नेता हैं जो खुद अपनी पार्टी के सिस्टम से परेशान होकर उसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि आर्थिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी जैसे कदमों ने जनता के बीच नाराजगी पैदा की है। शायद यही कारण है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 303 की जगह 240 सीटें मिली, जो यह दर्शाता है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के काम से खुश नहीं है। इसके साथ ही हाल ही में हो रहे भाषा विवाद, जो महाराष्ट्र के साथ साथ अब कर्नाटक और यूपी में भी देखने को मिल रहा है, ये मुद्दा बीजेपी की छवि को और धूमिल कर रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर भारत में ही जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो वैश्विक लोकप्रियता का दावा संदिग्ध हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये लोकप्रियता पूरी तरह सही है, खासकर जब भारत में ही बीजेपी के कुछ नेता और जनता के बीच असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि जब जनता ही अपने नेता से खुश नहीं होगी, तो क्या दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पहले स्थान पर आना क्या सच में सही है? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।